चलिए, कल हमने पढ़ा था विष के भेद पढ़े थे हमने। जैसा कि हमारी क्लास थी कल, आपने देखा होगा, हमने कंटिन्यू किया था क्लास को। और उसमें हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ विषय चैप्टर का नाम है। उसमें विभिन्न आचार्यों के मतानुसार हमने वो किए थे। ठीक है, अब हम टू दी पॉइंट आते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रस शास्त्रा। तो रस शास्त्र में हम जाएंगे तो हमारे रस शास्त्र में दो कैटेगरी दी हुई है। किसकी? पॉइजन की। अच्छा, ये रस शास्त्र में क्यों इसका वर्णन है? क्योंकि रस शास्त्र में इस अगदों का औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहाँ पर इसको महाविष और उपविष दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। महाविष शब्द से ही है महाविष, जिसमें विष की मात्रा बहुत ज़्यादा हो उसको महाविष कहेंगे। जिन द्रव्यों में वो 9 है, 9 में से सिर्फ वसनाभ आज की डेट में प्रैक्टिकल फाइंडिंग्स मिलता है, बाकी कंट्रोवर्शियल ड्रग हैं। ठीक है, ऐसे ही उपविष। तो उपविष मतलब थोड़ा इससे कम, महाविष से कम तो उपविष में आ जाएगा, मतलब उसकी दूसरी डिवीजन आ जाएगा। तो महाविष में देखिए हालाहलय, कालकूटय, सरंगकश, प्रदीपनय, सौराष्ट्रिको, ब्रह्मपुत्रो, हारिद्र, सक्तुक तथा वसनाभ इति गेया विषभेदा अमीनवा विष रसे रसायनादौ च वसना प्रशस्यते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रस व रसायन, रस औषधि या रसायन के लिए वसनाभ बेस्ट है, ये ऐसा बोला गया है। जबकि ये क्या है? महाविष में है। तो हम इसे क्या करेंगे? रसशास्त्र में क्या किया जाता है? इसके महाविष जो टॉक्सिसिटी है उसको दूर करके उसका रस औषधि या रसायन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसी क्रम में उपविष है, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। हालाहलय, कालकूटय, सरंकश, प्रदीपनय, सौराष्ट्रिको, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुक तथा वसनाभ इति गेया विषभेदा अमीनवा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां हो गया वसनाभ। तो 9 हो गया महाविष, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसी क्रम में आपको ये उपविष हमेशा रटा रहेगा अगर आप इससे हिसाब से याद करेंगे। विष तिंदुक बीजम च तोहि फेनस रेचकम धतूर बीजम विजय गुंजा भल्लात्कम हृयाम अर्घ क्षीरम स्नुहि क्षीरम लांगली करवीरकम समाख्यातो गणो अयम तो बुधई विश्वरूप भेदा। ये रेफरेंस है रस तरंगिणी का 24वीं तरंग से में 163 से 164 है। देखिए विष तिंदुक बीजम, विष तिंदुक मतलब होता है कुचला, कुपीलू, तो ये कुचला हो गया। तो ही फेनस, अहिफेन, अहिफेन मतलब अफीम हो गया। रेचक मतलब होता है जयपाल, जयपाल जमाल गोटा हो गया। 3 तो ऊपर ड्रग आ गई। धतूर, धतूरा हो गया। बीजम वही धतूरे के बीज। विजया जो है भांग होती है, आप जानते हैं भांग प्रैक्टिकली। गुंजा जो है, गुंजा अलग है। भल्लातक है, ये 4 यहाँ पे हो गया। अर्घ क्षीर हो गया, स्नुही क्षीर हो गया, और उसके बाद लांगली और करवीर, ये 4 यहाँ पे हो गया। 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो 11 उपविष को किसके? रसतरंगिणी के अकॉर्डिंग 11 माना है रसतरंगिणी वालों ने। तो ये आपको अगर रटा रहेगा आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए इस श्लोक को हमेशा रटे रहिए। विष सिंधु बीजम चातोहि फेनस रेचकम धतूर बीजम विजय गुंजा भल्लात्कर मृयम अर्घ क्षीरम स्नुहि क्षीरम लांगली करवीरकम समख्यातो गणवयम तो बुधई विश्वरूप भेदा। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब अभी हम क्लासिफिकेशन में चल रहे हैं, अभी इनका डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। डिटेल मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अब महाविष में कौन कौन से आते हैं? वही है हालाहल, कालकूट, संगत, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुक और वसनाभ, जिसमें केवल वसनाभ ही आज की डेट में उपलब्ध है, बाकी अनुपलब्ध हैं। या हो सकता है हम पहचान नहीं पा रहे हो, कंट्रोवर्शियल हैं। उसी प्रकार उपविष में विष तिंदुक बीजम, अहिफेन, रेचक, धतूर बीजम, विजया, गुंजा, भल्लातक, अर्घ क्षीरम, स्नुहि क्षीरम, लांगली और करवीरकम, ये 11 दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्किप करूँगा जल्दी से। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन हमने सब देख लिया विभिन्न आचार्यों के मतानुसार और दूसरा रसशास्त्र के अनुसार। अब ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया था एक 2nd चैप्टर का मॉडर्न में, ये सब मैंने रटा था। अकॉर्डिंग टू इंटेंशन, किस इच्छा से प्रयोग किया जा रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी बना दिया है। ये एक्चुअली हमको समझने के लिए है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए हमको है। तो इस प्रकार से जैसे सुसाइडल में मैंने आपको बताया था ओक, ओपियम, आर्सेनिक, पोटेशियम साइनाइड, ये तुरंत मानेंगे और सुसाइडल में यूज होते हैं। होमिसाइडल मैंने आपको बताया था ये पूरे, इसमें भी वही है था क्या? ओक और HC, ओक HC था, ओपियम, आर्सेनिक और कुपीलू, और उसके बाद क्या था? मरकरी और कॉपर, और वसनाभ भी है। फॉर कैटल किलिंग ये आपने देखा था VKK,
वैक, वैक मैंने शायद बताया था, VAKK, वैक। तो वसनाभ, आर्सेनिक, करवीर, कुपीलू, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए, एग्जाम में आता है ये। स्टूपिफाइंग, दबाच मैंने बताया था, धतूरा, भांग और क्लोरल हाइड्रेट। एक्सीडेंटल, एनी पॉइजन, कोई भी पॉइजन हो सकता है। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव में हमने देखा था, क्या देखा था हमने, AKCMH, जो भी आपको लगा हो अपने अपने तरीके से कर सकते हैं आप, उल्टा सीधा। तो जैसे आ जाएगा इसमें अर्गट, कारपास, चित्रक, मनहशिला, हड़ताल। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होगा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था टेस्ट में। एक कोरोसिव पॉइजन था, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थे। फिर इरिटेंट पॉइजन था, फिर मैकेनिकल पॉइजन था, और इनका डिटेल ये है। तो ये सब आप जानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है, देखिए आपने जो पढ़ा उससे थोड़ा डिटेल मिलेगा आपको। कोरोसिव पॉइजन मतलब होते हैं केमिकली दैट कैन कॉज टिश्यू इंजरी बाय कांटेक्ट। ये एसिडिटी की वजह से आपको टिश्यू इंजरी करेगा। तो इसमें एसिड और बेस दोनों आते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, दो प्रकार के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में आप देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड में आ गया। तो ऑर्गेनिक में ऑक्जेलिक, कार्बोलिक, ये ध्यान रखिएगा। और इनऑर्गेनिक में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो आप समझते हैं ना, केमिस्ट्री वगैरह आप रिवाइज करिए, ध्यान करिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। जो कार्बन वाले रहते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक जैविक, अजैविक, ऐसा हम लेंगे शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो ये जैविक वाले हैं और ये अजैविक वाले हैं। तो इसमें नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑर्गेनिक में हमको आ जाएंगे ऑक्जेलिक और कार्बोलिक एसिड। सेम ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में देख लीजिए आप, एक्चुअली दिस ग्रुप रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस। जैसा कि आपको मालूम है कि एसिड का अलग साइन है और बेस का हमारा अलग है। तो बेस में H+OH निगेटिव, ये आपको का ध्यान आ रहा हो, तो H+ रहता है, OH नेगेटिव रहता है। तो ये हाइड्रोक्साइड वाला है। जो OH जिसमें भी जोड़ दो, चाहे सोडियम में जोड़ दोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम में जोड़ेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही ये रिलीज करते हैं। तो वो सब एल्कलाइन वाले होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, दो कैटेगरी के इन्होंने, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थे, ऐसे यहाँ पे कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दो कैटेगरी है किसकी, एल्कलीज की। तो कार्बोनेट में क्या आ जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये हो गया हमारा कार्बोनेट कैटेगरी वाला। फिर हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी हम बात कर रहे थे, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है उसमें रहता है। इसके बाद हम देखेंगे, ये हमारा कोरोसिव फिनिश हुआ। इसके बाद इरिटेंट आपको भी क्लियर है, ये पहले से ही मैं बता चुका हूँ। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में जो ज़्यादा भारी धातुएं नहीं हैं, जिनका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या बहुत कम है, वो सब आती है इसमें। तो नॉन मेटेलिक में फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन। मेटेलिक जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो सब आती है मेटेलिक में। ये आप देख लीजिए, हालांकि ये जिंक अपवाद है, जिंक का बहुत कम होता है, 30 होता है, फिर भी। आर्सेनिक, मरकरी, कॉपर, लेड और जिंक। तो कॉपर का भी बहुत कम होता है, इसका भी कम है, लेकिन ये सब थोड़ा सा इसमें मेटेलिक में आती हैं, और ये नॉन मेटेलिक है। अब इसी में कड़ी में देखिए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जो जैविक रहती हैं, तो जैविक में देखिए हमारा स्थावर और जांगम। तो इसी को हम कह रहे हैं वेजिटेबल पॉइजन्स और एनिमल पॉइजन्स। वेजिटेबल पॉइजन्स मॉडर्न के, एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, यहाँ थोड़ा सा आप उल्टा सीधा ना करें, क्योंकि ये मॉडर्न है तो हम उसी रूप में हम देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्थावर लिख के और यहाँ पे कुपीलू और ये सब लिखेंगे, वो एक्चुअली गलत इंटरप्रेट होगा थोड़ा, क्योंकि ये मॉडर्न वाले किस दृष्टि से देखते हैं, किस व्यू से देखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग हमको देना पड़ेगा। तो ये वेजिटेबल पॉइजन में जैसे हम एरंड है, सॉरी क्रोटोन है, इसको हम जयपाल है लेकिन हम इसको क्रोटोन कहेंगे क्योंकि ये मॉडर्न है। उसका कैस्टर ऑयल है, एब्रिन है, ये गुंजा है, लेकिन हम इसको इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे मॉडर्न, ठीक है ना। एनिमल पॉइजन में स्नेक एंड इंसेक्ट बाइट्स, ये हम इसको क्लासीफाई करेंगे। ये सब आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आज जो बताए हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद हम जाएंगे मैकेनिकल पॉइजन। मैकेनिकल एज पर अपने मूवमेंट के हिसाब से, स्पेशली मैकेनिकल मतलब होता है यांत्रिक, कुछ गति, तो उसकी अपनी गति और उसके फोर्स की वजह से
ये मैकेनिकल पॉइजन बन जाते हैं, जैसे हमारे पिन, डायमंड डस्ट और हमारा और उसमें क्या आ जाएगा, हेयर्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आ जाएंगे हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरिया ऑफ द एक्शन एंड मेथड। ये मैं बता चुका हूँ आपको। अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, तो इस नर्वस सिस्टम में भी पर्टिकुलर ब्रेन को जो अफेक्ट करते हैं वो पॉइजन कौन से हैं। सोमनीफेरस, जो निद्राजनक होते हैं वो हैं जैसे ओपियम। इनेब्रियंट, जो भ्रम पैदा करते हैं वो हैं अल्कोहल, ईथर। आप ड्रिंक करने के बाद आप देख सकते हैं कैसा रहता है। वैसे ही आप देखिए डिलीरियंट, धतूरा, कैनाबिस इंडिका, ये थोड़ा भ्रम रहता है और उसमें नशा रहता है। सॉरी, इनेब्रियंट नशा है और डिलीरियंट भ्रम है। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत अच्छा एग्जांपल है नक्स वोमिका, कुचला, जेल्समियम। पेरिफेरल नर्व्स में क्यूरेर और कोनियम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अफेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम देखेंगे एकोनाइट, डिजिटेलिस, ओलियंडर और टोबैको, ये भी हो मिलेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कार्डियोटॉक्सिन बिकॉज इट कैन डैमेज द हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में वेरी स्पेशल, ये सद्य मारक होती है। मैं आपको बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत मारने की क्षमता रखती है। अगर जितना अमाउंट में गैस होगी बस उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, ये तीसरा क्लासिफिकेशन नंबर। चौथा क्लासिक बेस्ड ऑन फॉर्म, सॉलिड में आ जाएंगी। सॉलिड फॉर्म में टॉक्सिक मेटल्स, अभी हमने मेटल्स की बात की, लेड, टिन और जो भी है इस सब, मरकरी, सब आएंगे। लिक्विड में लिक्विड वाले एसिड्स आ जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आएंगे। गैस में गैसिक फॉर्म आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ्यूरिक, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब लास्ट देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पॉइजन, किस सोर्स से मिल रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकली हम इसको समझ सकते हैं, हमारा पाला इससे पड़ता है। हाउस होल्ड सोर्सेस, घर में बहुत सारे ऐसे केमिकल और चीज़ें हैं जो हम जो पोछा लगाने में यूज करते हैं, बर्तन धोने में यूज करते हैं, सब केमिकल पॉइजन है। चाहे डिटॉल हो चाहे कुछ भी हो, ये सब पॉइजन है। आजकल सैनिटाइज़र बहुत यूज हो रहा है, वो भी एक पॉइजन है। जब वो बैक्टीरिया को मार सकता है तो वो हमारे लिए हानिकारक है अगर हम बाई चांस हमारे माउथ में चला जाए ज़्यादा में अमाउंट में। कॉमर्शियल सोर्सेस, किस इंडस्ट्रियल एरिया में कौन सी कॉमर्शियल है वो उस पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर सोर्सेज, पेस्टिसाइड्स, फूड एंड ड्रिंक, प्रिजर्वेटिव्स। इंडस्ट्रियल सोर्सेस मैंने अभी बताया था, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तो ये इंडस्ट्री किसकी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से। और मिसलेनियस, और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो ये सब देखें। तो घूम फिर के कंक्लूजन, एज ए पर्टिकुलर सब्सटेंस कैन हैव मल्टीपल एक्शन एंड मे अफेक्ट मोर देन वन ऑर्गन system in the body. The symptoms produced during poisoning with such a compound may be complex and it will be difficult to assign a particular place in the above classification. The classification is meant only for the purpose of signification. ये होगा अगर आपको क्लियर रहेगा कि कौन सा पॉइज़न है तो आपको ट्रीटमेंट करने में, उसका एंटीडोट ढूंढने में बहुत आसानी होती है। और ये पॉइजनिंग सारा इमरजेंसी में आता है, ना कि नॉर्मल केस में आता है। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, उतने कम टाइम में आप डायग्नोज जल्दी कर लिया और जान गए हम कौन सा पॉइजन। सपोज दैट हम मरकरी जान गए, मरकरी का हमको जस्ट अपोज एंटीडोट का यूज करना है, दैट्स ऑल। तो एंटीडोट हम लगा देंगे, ऑटोमेटिक पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये है इसका एक्चुअली इम्पोर्टेंस इस चैप्टर का। तो इसी के साथ ही आज क्लासिफिकेशन ऑफ विषा ये फिनिश हुआ है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट